जब बैरी ने रिचर्ड को धक्का दिया था तो रिचर्ड केज से टकरा कर गिर गया था। उसे गिरते हुए मैक्स ने कैमरे के जरिए देख लिया और वो तुरंत रिचर्ड के पास आती है, जहां आने के बाद रिचर्ड से कहती है क्या हो गया, क्या हुआ था। तो रिचर्ड उसे कहता है कि केज को धक्का देते वक्त मैं अचानक से गिर पड़ा, बस और कुछ भी नहीं। तब मैक्स रिचर्ड के माथे पर पसीना देखकर कहती है तुम ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत है क्या। रिचर्ड कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मैक्स वहां से चली जाती है, जिसके तुरंत बाद बैरी का फोन बजता है, जिसे जब वो उठाता है तो वॉइस क्लियर नहीं आती। ये देख वो जल्दी से बाहर की तरफ जाता है और इसी बीच रिचर्ड की सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है अरे आपने लिस्ट बनाकर भेजी नहीं, तो हेड ऑफिस ने देखो खुद ही लिस्ट बनाकर भेजी हुई है, आपको बस सभी को इन्फॉर्म करना है। अब ये लिस्ट असल में स्टाफ को कट करने की लिस्ट है, जिसमें उन लोगों के नाम है जिनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रिचर्ड देखता है कि इस लिस्ट में बैरी और मैक्स का नाम भी शामिल है। इसके बाद रिचर्ड की सेक्रेटरी वापस ऊपर चली जाती है। बाकी बैरी वापस आ चुका होता है, जो कि रिचर्ड के पूछने पर बताता है कि उन लोगों ने बस चेक करने के लिए फोन किया था, बाकी मैंने उनसे कह दिया कि हम वॉल्ट में हैं तो वहां पे नेटवर्क नहीं आता, तो इसीलिए फोन उठाने में थोड़ी देरी हो सकती है। ये दोस्तों किडनैपर्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि उनको कहा। इतना कहने के बाद बैरी बैग में बाकी के पैसे भरकर पूरे 1 मिलियन यूरोज लेकर निकल जाता है और तभी रिचर्ड के फोन पर कॉल आता है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाकर कॉल को करता है रिसीव। उसे किडनैपर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम सभी एम्प्लॉयज को आज जल्दी ऑफिस से भेज दो। तो बस रिचर्ड तुरंत अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि सभी से बोल दो वो अभी के अभी घर जा सकते हैं, उनकी फुल अटेंडेंस 9 बजे तक चलेगी, लेकिन वो अभी जा सकते हैं, क्रिसमस का टाइम है तो शॉपिंग कर लेंगे अपने लिए। रिचर्ड की सेक्रेटरी इस बारे में सभी से कह देती है। मैक्स को जब पता चलता है ना कि रिचर्ड ने सभी को जाने के लिए कह दिया है, तो वो उससे आकर कहती है कि तुम्हें जब सभी को आज जल्दी छोड़ना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। रिचर्ड कहता है एक्चुअली दिमाग से निकल गया था, वो आज मेरा दिमाग कुछ ठिकाने पे नहीं है ना। हाँ मैक्स कहती है वो तो दिख ही रहा है, तुमने अभी तक लिस्ट बना ली होगी कि किसे निकालना है और किसे रखना है। रिचर्ड कहता है कि मैक्स तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है और बाकी तुम भी क्रिसमस शॉपिंग के लिए जा सकती हो, मैं और बैरी है ना यहाँ पे, हम दोनों संभाल लेंगे। तो मैक्स बोलती कि रिचर्ड देखो मुझे छुट्टी नहीं चाहिए बल्कि जॉब चाहिए और ये बात तुम याद रखना। इतना कहकर वो चली जाती है। उधर बैरी जब बैग लेकर निकल रहा होता है ना बाहर, तो दरवाजा खोलने से पहले जिम उससे उसके बैग खोलकर देखने के लिए कहता है। अब बैरी तो ऐसा दिखावा करता है कि बैग की चेन अटक गई और वो खुल नहीं रही, मगर तब तक वहाँ पे बाकी का स्टाफ आ जाता है। उन सभी को रिचर्ड ने छुट्टी दे दी थी, इसलिए वो सभी जा रहे थे, तो जिम को दरवाजा खोलना पड़ जाता है, जिस दौरान मौके का फायदा उठाकर बैरी भी निकल जाता है और जिम उसको जाते हुए देखकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब दोस्तों बैरी को जहाँ पर पैसे पहुंचाने के लिए बोला गया होता है ना, बैरी वहाँ पैसे एक आदमी को देकर वापस आ जाता है, जहाँ रिचर्ड केजेस में पैसे भरने में लगा होता है। बैरी भी उसकी मदद करता है। इसी बीच दोनों को फोटो मिलती है फोन में, बैरी को उसकी माँ की फोटो और रिचर्ड को उसकी पत्नी की। दोनों ये फोटोज देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद रिचर्ड को कॉल आता है और किडनैपर उससे कहते हैं कि जल्दी से सारे पैसे लेकर बाहर आ जाओ। अब रिचर्ड तुरंत इस बारे में मैक्स से कहता है कि कबाड़ वगैरह को लेने के लिए गाड़ी आ गई है, तो मैक्स हमें क्लियरेंस दे दो। अब दोस्तों ये किस कंपनी से आए हैं और जो लोग आए हैं उनका नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स मैक्स को चाहिए होती है। तो वो जिम को रिचर्ड के पास ये सब पूछने के लिए भेजती है, जिस दौरान जिम देखता है कि रिचर्ड ने केज के ऊपर एक चेयर रखी हुई है जिसे वो बाहर लेके जाने वाला है और जिम उस चेयर को हटाकर देखने जाता है कि तभी बैरी उसे पीछे से मारने वाला होता है, जो देख तो रिचर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। हालांकि ये सारी चीजें जिम नहीं देख पाता और इसी बीच रिचर्ड जिम से कहता है ये बैंक प्रॉपर्टी है और तुम इसको नहीं छू सकते। ये सुनकर जिम चला जाता है। मन ही मन तो वो रिचर्ड को गालियां देते हुए जाता है और जाकर मैक्स से